हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स हिंदी का टेस्ट नंबर 1 या हम उसे बोलेंगे कसौटी क्रमांक 1। तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं हिंदी पे, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पहले जो दिन 15 है दैट इज़ कसौटी क्रमांक 1 जो पहले डाले और उसके बाद बाकी की वीडियो डाली। तो इसीलिए मैंने पहले कसौटी क्रमांक 1 पहले डाला है। तो उसमें देखिए प्रश्न पहला देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको पद्यांश दिया है, वहाँ से आपको जो कृति दिया है उसके आंसर लिखने हैं। देखिए पहली कृति में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कविता में आए उर्दू शब्द का अर्थ लिखिए। तो कविता में आए उर्दू शब्द का हमें अर्थ लिखना है। पहला देखिए कदरे, कदरे का आएगा याद। उसके बाद है सोबत, सोबत का आ जाएगा साथ। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। कविता को आपको यूज करना है, उसका वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य पूर्ण करके मैं बताता हूँ, जो शामें उनकी सोहबत में कटार करती थी अब अक्सर, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में देखिए, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरे वो सुनाती थी। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो अभी नीचे आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं, उसका आपको बस उसका नाम लिखना है। पहला जो विराम चिन्ह आपको दिख रहा है उसका नाम है अल्प विराम। उसके बाद जो आपको जो सिंबल दिख रहा है या विराम चिन्ह दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम। इसके साथ ये प्रश्न पहला खत्म होता है। प्रश्न दूसरा देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित पद्यांश से कृतियाँ कीजिए। तो कृतियाँ के पहले बॉक्स में देखिए क्या देख के रखा है, किन्हीं दो मौसमों के नाम हमें लिखने हैं। तो दो बॉक्स खुले रखे हैं, उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, कोई भी दो मौसम के नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या दिया है, ऐसे दो प्रश्न बनाए जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको उत्तर आप पहले ही मालूम है, लेकिन आपको निम्नलिखित क्वेश्चन आपको या प्रश्न आपको बनाना है। तो आंसर क्या है, चौकीदार। तो हम उसका क्वेश्चन बनाते हैं, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर कौन लगाता है। तो उसका आंसर क्या रहता है, चौकीदारी आता है। तो ये आपने निम्नलिखित प्रश्न बनाया है। उसके बाद पैसे, हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेड़ बजाकर चौकीदार क्या मांगता है। ये हमारा निम्नलिखित प्रश्न हो गया। और आंसर तो अभी उत्तर तो हमें पहले पता था, पैसे। अभी देखिए प्रश्न तीसरा क्या दिया है, वैसा ही प्रश्न है सेम, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या है, कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित है। और आपको आंसर जो दिया है, उत्तर जो दिया है वो क्या है, मक्खी है। तो उससे हमें निम्नलिखित प्रश्न बनाना है। तो क्या लिखेंगे, बेरे बैर सोवत की जगावे, ना जागू तो काट खावे। ये हम उसका क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर तो क्या आता है, मक्खी, आपको पता ही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 जो है, प्रश्न 3 में सब टाइप से था क्वेश्चन 2, वो क्या है देखिए, पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो 4 पहले लाइन जो देखी रखी है पंक्ति में, उसका आपको भावार्थ लिखनी है, ठीक है, शॉर्ट में। तो एक सखी अपने दूसरी सखी से बात करते हुए प्रश्न पूछती है कि ऐसा क्या है जो हमारे लिए पानी भर के लाते हैं और हमारी प्यास बुझाता है। वह मन का भारी और तन का छोटा है। इस पर सखी, जो दूसरी सखी थी, उसने उत्तर देती है, साजन। पहली सखी कहती है कि वो लोटा है, ठीक है। उसका आंसर ये आगे लिखा है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ कीजिए। तो आपको आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न दे के रखा है। तो सबसे पहले आता है होना जरूरी है। उसमें 2 आएंगे, आविष्कारों में और कवि आविष्कारों में, और नीचे क्या आ जाएगा, मानव का प्यार। क्या था हमारा, होना जरूरी है, आविष्कारों में और मानव का प्यार। वही होना जरूरी है में और एक आता है विज्ञान में, और विज्ञान में क्या आएगा, प्राणी का उपहार। तो लास्ट क्या आएगा, होना जरूरी है, विज्ञान में और प्राणी का उपहार। आपको ये बॉक्स बस फिल करने हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, संजाल पूर्ण कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए जो मेन बॉक्स है पहले, उसका क्या लिखा है देखिए, इस तार बिना झंकार नहीं है, इस तार बिना झंकार नहीं है। तो उसके 1 2 3 4 4 बॉक्सेस देख रखिए। तो 4 बॉक्सेस में क्या क्या आएगा, फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे शील, सेकंड बॉक्स में लिखेंगे विनय, थर्ड में लिखेंगे आदर्श,
और चौथे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, श्रेष्ठता। ठीक है, शील, विनय और आदर्श और श्रेष्ठता, यह आंसर है इसका। उसके बाद देखिए प्रश्न 4, देखिए क्या दे के रखा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, अभी पद्यांश दिए हैं और जो सूचना दिया है उस पर आपको कृतियाँ करनी है। निम्नलिखित मुहारे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको मुहारा दिया गया रहेगा, उसका अर्थ बताना है ना पहले, और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो मुहारा देखिए क्या दिया है, हाथ लगना, उसका अर्थ क्या आ जाएगा, पाना, हासिल करना। और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया है, देखिए मैंने कोई भी वाक्य ले सकते, मैंने जनरल वाक्य लिया है, अपनी मेहनत से रमेश को नौकरी हाथ लग गई। यह हमारा वाक्य का प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्या दिया है इसमें, उत्तर लिखिए। लकड़हार खुश हुआ, उसका आंसर क्या आ जाएगा, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हार खुश हो गया या खुश हो उठा। उसके बाद देखिए लकड़हारी की प्रार्थना, क्या थी प्रार्थना, ग्रामीण ने लकड़हारे को उसके लोहे की कुल्हाड़ देने की बाद लकड़हारे ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। इसी के साथ हमारी जो टेस्ट थी या हम उसे बोलेंगे कसौटी नंबर 1 थी हिंदी के लिए, ये ख़त्म होती है। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।